मलिका बिल्किस एक ऐसी मलिका जो अपनी कौम सबा पर हुकूमत करती थी, लेकिन इसकी असल शिनाख्त एक राज है। कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक अजीम रानी थी और कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो आधी इंसान थी और आधी जिन। सवाल ये है, अगर ये सच है तो आखिर इसकी कहानी शुरू कहां से होती है? कैसे एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जो न सिर्फ इंसानों के लिए एक मलिका थी बल्कि जिनों की दुनिया का भी एक हिस्सा थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें लौटना होगा पुराने यमन के शहर सबा की तरफ, जहां दौलत, ताकत और इबादत का एक नया रंग नजर आता है, जहां लोग सूरज के सामने सजदा करते थे और जहां ताकत और अकल दोनों का मरकज मलिका बिल्किस थी। इस वीडियो में आज हम ऐसी कहानी बयान करेंगे जो आपने सुनी तो बहुत बार होगी, लेकिन इस तफसील का आपको मालूम ना होगा जो आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे। यमन का कदीम शहर सबा, ये वो सरजमीन थी जो अपने बागात, नहरों और तिजारत के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। इस इलाके को देखकर यूं लगता था जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हो, लेकिन दौलत और खुशहाली के साथ साथ यहाँ एक गहरी गुमराही भी मौजूद थी। ये लोग सूरज की इबादत करते थे। हर सुबह जब सूरज निकलता, हजारों लोग जमीन पर झुककर सूरज को सजदा करते। कुरान की सूरह नम्ल आयत 24 में यही जिक्र मिलता है कि बिल्किस और उसकी कौम सूरज के सामने झुकती थी। मलिका बिल्किस की शख्सियत जितनी शानदार थी, उसकी पैदाइश उतनी ही पुरअसरार थी। इसके बारे में मुख्तलिफ अखवाल और रिवायत मिलते हैं। कहा जाता है उसके वालिद यमन के इलाके में एक अजीम बादशाह थे। दौलत और ताकत के बावजूद वो अपनी हुकूमत को महीद मजबूत देखना चाहते थे, लेकिन तकदीर ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता लिखा था जिसे कोई समझ न सका। रिवायत के मुताबिक उस बादशाह का निकाह एक ऐसी औरत से हुआ जो जिन्नात की नस्ल से तल्लुक रखती थी। उसी औरत के बतन से बिल्किस की पैदाइश हुई। वक्त गुजरता गया और बिल्किस अपने वालिद की वफात के बाद तख्त पर बैठ गई। अब वो सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं रही थी, बिल्किस पूरे सबा की मलिका बन चुकी थी। मलिका बिल्किस ने अपनी अक्ल और हिकमत से इस अंधी कौम पर मजबूत गिरफ्त कायम की। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और गैर मामूली बादशाहत अता की थी। उनके लश्कर में सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि परिंदे, जानवर और जिन्नात भी शामिल थे। ये वो वाहिद बादशाहत थी जहां कायनात की मुख्तलिफ मखलूकात एक ही परचम तले जमा थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर की तरतीब देख रहे थे। परिंदे, जानवर, सिपाही सब अपनी सफाओं में मौजूद थे, मगर अचानक उनकी नजर एक कमी पर पड़ी। हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नजर नहीं आ रहा, हुदहुद कहाँ है? अगर वो बगैर वजह के गैर हाजिर हुआ तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा।